हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3C के लिए एग्जाम्पल थोड़ा सा उसका बेसिक हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जितना भी सारा क्वेश्चन दिया रहेगा लैंग्वेज टाइप रहेगा, यानी कि भाषा में दिया रहेगा। तो हमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो भी इसमें का क्वेश्चन दिया रहे सबको पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर समझ में आ जाए क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए जो भी भाषा वाला क्वेश्चन हो, कोई भी, समझ में आ रहा है ना, तो सबसे पहले हमें यही प्रयत्न करना है कि उस क्वेश्चन को हम सही ढंग से पढ़ें और पढ़कर समझने का प्रयत्न करें। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो समझो कि आधा क्वेश्चन बन गया। ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें उसमें मान कर बनाना होगा। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या किए थे, हमको मतलब समीकरण बना बनाया मिलता था, उसको सिर्फ सॉल्व कर लेना होता था, यानी कि हल कर लेते थे, मान निकल जाता था। अब इसमें हमको करना क्या है कि समीकरण हमें खुद बनाना है और उसके बाद हल करना है। बात समझ आ रहा है ना? तो इस सभी बातों को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को फोकस करना है, क्वेश्चन कहता क्या है। तो देख लेते हैं। कह रहा है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 दिया है। लगातार के बात हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले। ठीक है। कह रहा है कि दो लगातार, अब फिर क्या कह रहा है, धन, धन मतलब प्लस में, धन मतलब क्या हो गया, प्लस में। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी होगा। एक होता है कौन चीज, पूर्ण संख्या, एक होता है प्राकृत संख्या, होता है ना। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिन जो संख्या क्या मतलब एक से स्टार्टिंग होता है, इन सभी संख्याओं को इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या, ठीक है, यानी कि जो संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसको क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बात और इसमें दे रहा है, लगातार के बात हो रहा है। ठीक है। अगर हम मान ले कोई पूर्ण संख्या, अगर पहला पूर्ण संख्या चाहे मान लिया जाए 2, तो दूसरा कितना होगा, लगातार के बात हो रहा है, तो लगातार कितना होगा, 3। बात समझा ना? अगर पहला अगर हम 5 मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 6। बात समझा रहा ना? तो ये लगातार कहेगा तो एक एक बढ़ाना है। बात समझा ना? अब एक बात और यहीं से हम लोग जानते चलते हैं, क्या सम संख्या एक होता है वो विषम संख्या होता है। तो जब विषम कहेगा, सम कहेगा, तो हमको पता है कि जिन संख्याओं को मतलब 2 से भाग दे अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या। और जिस संख्या में मतलब 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है, कुछ शेषफल बच जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या। तो अगर हम बात करें सम संख्या की, जैसे मान लो 2 हो गया, 4 6 इसी तरह डॉट डॉट चलेगा, तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। इसमें भी देता है कि लगातार, ठीक है, तो लगातार इसमें भी कहेगा, तो हमको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दे दे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, हो रहा है ना। अगर मान लेते हैं पहला सम संख्या अगर हम मान लेते हैं 6, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 8 होगा ना, यानी 8 होगा। यानी कि देख लेते हैं, अगर पहला हम मान लेते हैं सम संख्या 6 माने, दूसरा कितना हो गया, 8 हुआ। अगर पहला 10 माना जाए तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12। पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस में भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान देना कि अगर 2 लगातार सम संख्या की अगर बात की जाए तो 2 जोड़ना है, 2 घटाना है। अगर लगातार विषम पर देख ले, पहला विषम हम 3 मान लेते हैं तो दूसरा कितना आएगा, 5, होगा ना। लगातार की बात हो रहा है। अगर पहला हम 9 मानते हैं तो दूसरा कितना आएगा, कितना के अंतर है, 2 के। तो इसमें भी कि तो हम 2 जोड़ सकते हैं या 2 घटा सकते हैं। तो जब भी अगर सम का है, विषम का है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं या 2 घटा सकते हैं। अगर इस तरह पूर्णांक कहेगा तो हमें क्या करना होगा, 1 जोड़ना होगा, 1 घटाना होगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 दिया है। यदि छोटी संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, इसको समीकरण बना देना है। तो सबसे पहले उसमें छोटी संख्या दिया है, तो लिख लेते हैं कि छोटी संख्या इक्वल टू कितना, x। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर, यहाँ पर हम अभी समझाए हैं, 2 लगातार धन पूर्णांक, धन पूर्ण संख्या के बात हो रहा है। तो 2 लगातार, तो पहला अगर हम मान लेते हैं 5, तो दूसरा कितना होगा, 6 होगा ना, एक एक बढ़ रहा है ना। अगर समीकरण के रूप में इसको कह दे तो क्या कहेंगे, 5 + 1 = 6, इस तरह आएगा ना। तो यहाँ पर हमारा छोटी संख्या कितना है, 1 से, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब चला आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल दिया है, तो लिखेंगे प्रश्न से, एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसी तरह बनते जाएगा। कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी यही ना है, तो एक्स, और गुणनफल मतलब गुणा, और दूसरा कितना दिया है एक्स प्लस 1, और इसका जो गुणनफल दिया है यहाँ पर लिख देंगे। किसी को डाउट? क्लियर है ना? अब यहाँ से हम चाहे तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स में एक्स स्क्वायर, आप प्लस एक्स में 1 से करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमें सिर्फ समीकरण निकालना है, हल करना होता है तो इसके आगे हम गुणनखंड करके हल कर लेते हैं। बात समझे ना? चलो इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक साइकिल सवार 63 किलोमीटर चल कर पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से 2 कम है। इस कथन को टी में एक द्विघात समीकरण द्वारा व्यक्त करें, जहां टी क्या दिया है, लगा समय दिया है। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला मालूम होगा, औसत वेग या औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत वेग कह रहा है तो औसत वेग हम निकाल सकते हैं। तो औसत वेग बराबर, फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा कितना दिया है 63, और समय कितना लगा है। अब देखो फिर समय का बात हो रहा है, बात समझा ना? तो अब इसलिए जो टाइम है वह इसके अनुसार देखा जा रहा है, तो 2 कम लग रहा है इसमें। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 घटा लेंगे तो दोनों समय क्या हो गया, बराबर हो गया ना। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा टी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 63/t, माइनस कितना कर दे, सॉरी यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आएगा ना इसका, तो हो जाएगा -2t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 63 माइनस 2t। यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण निकालना है, समझ आया ना? चलो अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याएं निकालें जिनका गुणनफल 35 यानी 35 दिया है। बात समझ ना? बात किसकी हो रही है, यहाँ पर देख सकता है लोग, विषम की बात हो रहा है। तो अभी हम बताए थे ना कि जब सम कहेगा या विषम कहेगा तो पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा कितना आ जाएगा x प्लस 2, यानी कि 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कह रहे कि 2 लगातार विषम संख्या निकाले जिनका गुणनफल कितना दिया है 35। तो लिखेंगे माना कि पहली विषम संख्या बराबर x, ठीक है। फिर लिखेंगे नीचे दूसरी विषम संख्या बराबर, माना कि पहली विषम संख्या बराबर x मान लेंगे, फिर नीचे से दूसरी विषम संख्या बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्या निकाले जिनका गुणनफल 35 दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से मतलब मालूम है क्या होता है, यानी कि प्रश्न कह रहा है, यानी कि जो प्रश्न कह रहा है वही हम कर रहे हैं। दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब क्या हो जाए, दोनों को गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 35। बात समझा ना? यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x में x से एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 35। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल कितना हो गया 0। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर या ऐसे सिंबल दे सकते हैं या और लिख सकते हैं OR, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फैक्टर के रूप में आ गया ना, तो गुणा करने पर हमको कितना लाना है 35, और माइनस करने पर 2। तो कौन ऐसा 2 अंक रख ले, 5 से बन हो जाएगा ना। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, बड़ा वाला प्लस में लाना है तो बड़ा वाला साइन प्लस रखेंगे, तो हो जाएगा 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर लें तो हो जाएगा x प्लस 7, यहाँ से देख लो माइनस कॉमन हो सकता है ना, तो माइनस कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर दोनों में 5 है तो 5 कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखा जाए तो क्या दिख रहा है कॉमन, x प्लस 7 कॉमन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं x प्लस 7 को। तो यहाँ पर क्या बचा है x, और यहाँ पर बचेगा -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर ये 0 है ना, एक बार लिखेंगे
x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो यहाँ पर दो आंसर आया है, माइनस में और प्लस में, तो हम किसी को भी एक लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हम प्लस वाला लेके चलते हैं, तो पहली विषम संख्या कितना हो जाएगा, पहली विषम संख्या हम कितना माने हैं, यहाँ पर x माने हैं ना, तो वही मान के रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, जो मानेंगे उसका मान रखेंगे। यहाँ पर x हो गया, x का वैल्यू कितना है 5, यहाँ 5 रखेंगे। अब लिखेंगे दूसरी विषम संख्या बराबर, तो दूसरी विषम संख्या कितना माने हैं x प्लस 2, x के जगह 5 रखेंगे, अब प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 7। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा आंसर है कितना कितना आएगा 5 और 7 आंसर आएगा। बात समझ में आया, चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक की बात हो रहा है, तो माइनसों में होता है और प्लसों में होता है, तो पहले ही कह दिया है क्या धनात्मक कह दिया, प्लस वाला लेके चलना है। तो कहा दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 यानी कि 365 दिया है। बात समझे ना। तो सबसे पहले बात क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, ठीक है, दो का हो रहा है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक की बात हो रहा है। तो लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर, अगर धनात्मक लिखना है तो लिख सकते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, उसके बाद हो जाएगा दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1, लगातार के बात हो रहा है तो प्लस 1 करना है, माइनस भी करके बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कहां से, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्गों का योग, यानी कि दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 365 का है या 365 का है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोनों का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग मतलब स्क्वायर ना होता है, और जोड़ दिया जाए, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सबका मतलब दोनों का जोड़ने पर हमको मिल रहा है कितना 365। अब यहाँ पे इसको तो ऐसे लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर, ये किस पर जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, इसको तोड़ देते हैं, देखेगा लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी इक्वल टू 365। यहाँ पर देख सकता है लो a के जगह पर x है, x b 1 है, यहाँ पर 2, फिर x के जगह पर a के जगह पर x, फिर b के जगह पर 1। अगर विचार हो तो इधर साइड में फॉर्मूला लिखा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझा ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर जुट कर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब 1 के स्क्वायर 1 होता है ना, आप प्लस यहाँ पर देख लेगा 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, आप प्लस कितना हो जाएगा 2x, यहाँ से माइनस करेंगे तो 364 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं ना, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो बचे कितना एक्स स्क्वायर, आप प्लस कितना बचेगा x, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180, यानी कि अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखा जाए गुणा करने पर हमको कितना लाना है 182, और माइनस करने पर 1 लाना है, तो कौन सा दो अंक रख लें 12 13 होगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं, पहले लिख लेना उधर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में बड़ा वाला रखना पड़ेगा तब ना प्लस में आएगा, तो 13 बड़ा है, और यहाँ पर देख लेते हैं 14 13 होगा, तो 14 13 रखना, तो 14x, अब माइनस में कौन रहेगा 13, अब माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लिया जाए कॉमन कर लें, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों में से कॉमन कर लिया है कितना x प्लस 14 कॉमन कर सकते हैं, तो बचे कितना x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक बार कितना हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे x का वैल्यू प्लस में है, इधर गया तो माइनस में 14 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में तो उधर गया तो प्लस में। अब यहाँ पर बात किस चीज का हुआ है, धनात्मक का बात हुआ है ना, तो माइनस वाला नहीं देखना है हमको, कौन देखना है प्लस वाला देखना है। तो लिखेंगे पहला पूर्णांक बराबर कितना x माने हैं, तो x इक्वल टू कितना लेके चले 13, और उसके बाद दूसरा पूर्णांक कितना माने हैं
x प्लस 1 तो हो जाएगा कितना x प्लस 1, x के जगह पर रखेंगे 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 14। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आया? चलो एक बार और समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो दो लगातार धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल दिया है कितना 365। अब को मान लिया कि माना कि पहला पूर्णांक बराबर x और दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। और प्रश्न से क्या कर रहा है कि वर्गों का योगफल की बात हो रहा है, तो दोनों का वर्ग करना है, इस पर भी वर्ग इस पर भी वर्ग। योगफल का मतलब जोड़, और दोनों को जोड़ने पर कितना हमको मिलेगा, इतना मिलेगा, नहीं 365 या 365 कह सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख दिया गया, ये a प्लस बी पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर इसको हम लिख दिए, इसको ऐसे रख दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया गया, 2x स्क्वायर हो गया, 1 के स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 में x 2x, x में 2x में 1 से तो 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x स्क्वायर ये हो गया हमारा 2x, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो दोनों में 2 कॉमन है, अरे सर तीनों में है ना, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर कितना x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे यानी गुणनखंड आ गया ना, यानी कि गुणनखंड, गुणा करने पर कितना लाना है 182 लाना है, माइनस करने पर 1 लाना है। तो कौन ऐसा दो अंक रखेंगे, तो रखेंगे कौन सी 14 और 13, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर रख दिया गया है। अब यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x अब प्लस 14 बचे, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन करेंगे, यहाँ पे x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स में कट जाएगा। अब दोनों में देख रहे हैं तो x प्लस 14 है, कॉमन कर लेते हैं, ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचा कितना x और यहाँ बचेगा माइनस 13। अब एक बार इतना बराबर 0 रखना है, एक बार इतना बराबर 0, ये प्लस में है तो रख दिया एक बार 0, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। यहाँ पर देखते हैं इतना बराबर 0 रखा गया है, माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में क्या धनात्मक की बात हो रहा है, ये तो ऋणात्मक है ना, तो इसको नहीं लेके चलना है, लेके चलना है किसको, ये वाला प्लस वाला को। लिख दे पहला पूर्णांक x बराबर 13, दूसरा कितना x प्लस 1, 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 14। बात समझ में आया? चलो नोट, चलो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कह रहा है इसमें कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 110, तो संख्या निकाले। अब पहले इसका 2 दे रहा था, अब कितना दे रहा है 3, तो नहीं बनेगा, बनेगा, लगातार के बात हो रहा है। तो जैसे मान लेते हैं पहला संख्या 2 माने, दूसरा कितना होगा 3, तीसरा कितना आएगा 4, कैसे, तो अगर 2 है तो 2 में प्लस 1 करेंगे, फिर यहाँ पर आया तो फिर इसमें 2 बार प्लस 1 करेंगे ना, इसी तरह समझ आ रहा है ना। तो चलो लिखेंगे, माना कि पहला प्राकृत संख्या बराबर x के बाद हो जाएगा पहली प्राकृत संख्या लिया, दूसरी प्राकृत संख्या बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 1। अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी प्राकृत संख्या और कितना आ जाएगा x प्लस 1 और फिर प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ तक मानने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया पूरा। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन पे, और वर्गों का योगफल, यानी ये जो तीनों संख्या है इनके वर्गों का योगफल यहाँ पर दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो पहला कितना है x, इसका वर्ग, फिर दूसरा कितना है x प्लस 1, फिर इसका वर्ग, और फिर तीसरा कितना है x प्लस 2, फिर इसका वर्ग, और सबका योगफल के बात हो रहा है। तो योगफल मतलब जोड़ होता है ना, इक्वल टू कितना दिया है 110। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो हो जाए कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, प्लस फिर इसके लिए भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2, यहाँ पर एक है तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2 में x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, अब प्लस ये तो हो गया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 2 जा 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 110। अब यहाँ से देखते हैं आगे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर दोनों है प्लस में तो जुटेगा तो कितना आ जाएगा 6x, यहाँ पर ये दोनों जुटेगा कितना हो गया 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। तो आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105 इक्वल टू 0, यानी 10 में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा ना, यानी 110 में से 5 माइनस कर ले कितना आ गया 105। अब यहाँ से देखा जाए तो 3 दोनों में है का
तीनों में है, कॉमन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा आएगा इक्वेशन, यानी फैक्टर करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण आ गया। अब यहाँ से इसका फैक्टर कर सकते हैं ना, यानी हमको गुणा करने पर कितना लाना है 35 और माइनस करने पर 2, तो 7 5 जो हो जाता है, यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस में लाना है तो बड़ा वाला प्लस में रखेंगे, छोटा वाला माइनस में, और माइनस 35 इक्वल टू 0। क्या कॉमन हो सकता है यहाँ से x, तो x प्लस 7, यहाँ से माइनस 5 कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35 इक्वल टू 0। या आप दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 7 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 7 यहाँ पर कितना बचेगा x है, यहाँ बचा माइनस 5 इक्वल टू 0। और हम लिखेंगे x प्लस 7 इक्वल टू एक बार 0, एक बार कितना x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस में है तो इसलिए उधर गया तो माइनस में, यहाँ माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो हम प्लस वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर माने हैं तो लिख सकते हैं पहली संख्या x इक्वल टू कितना है, पहली प्राकृत संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक ना, पहली प्राकृत संख्या इक्वल टू x 5 है। अब लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरी प्राकृत संख्या कितना माने हैं x प्लस 1, हो जाएगा कितना x प्लस 1 हो जाएगा x की जगह 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अगर तीसरी की हम बात करें तो तीसरी प्राकृत संख्या इक्वल टू कितना है x प्लस 2 है, x प्लस 2, x के जगह कितना 5 और प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 5 6 7, यही हो जाएगा हमारा आंसर।